भाई व्हाट अ डे ऑफ फुटबॉल। भैंस की आँख क्या नहीं हुआ भाई कल के मैच में। रेड कार्ड्स हो रहे हैं, बैंगर्स पड़ रहे हैं, कमबैक्स हो रहा है। एक नहीं मैच में, दो नहीं भाई, तीन तीन चार चार मैचेस में कमबैक्स हो रखे हैं। पॉइंट्स ड्रॉप कर रही हैं हैवी वेट टीम यहाँ पे, और लो की टीम्स आपकी अंडररेटेड टीम्स यहाँ पे विंस ले रखी हैं। भाई क्रेजी डे ऑफ फुटबॉल हुआ कल। बट आपके लिए बेस्ट गेम कौन सा था कल? आई हैव टू आस्क दिस आउट लाउड बिकॉज 75 मैचेस होते हैं यार एक दिन में। बट आपके लिए बेस्ट मैच कौन सा था कल का? मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट बॉयज, मैड्रिड ने कल पॉइंट ड्रॉप किए हैं भाई, मैसिव पॉइंट ड्रॉप किए। एंड भाई रायो वायकानो का स्टेडियम, ऑब्वियसली ये एक ट्रिकी टाई होता है, चाहे मानो या ना मानो। भाई रायो वायकानो देखने से लगता है ना हाँ भाई 13वें स्पॉट पे हैं भाई। बट भाई व्हेन यू गो टू द स्टेडियम, एक छोटा सा पैक्ड स्टेडियम जहां पे लोग, तुमको पता है अबे वो ऑनलाइन टिकट सेल नहीं करते हैं भाई। उनके टिकट आपको अगर खरीदने हैं तो आप जाके बाहर लाइन में लगिए और टिकट लीजिए। इतना क्लोजली निटली एक क्लब है। और पता है आसपास जो बिल्डिंग्स होती है रायो वायकानो स्टेडियम की, उस बिल्डिंग की बालकनी से लोग झांक जाके मैच देखते हैं, तो फ्री में टिकट्स वहां पे आपको मिल जाएंगे। बट भाई ऑनेस्टली यार, एक मतलब हैट्स ऑफ टू रायो वायकानो कल के मैच में। अगर कोई मैड्रिड फैन आके ये कहता है भाई यार गेम ऐसा रहा, रायो ने ये किया वो किया, I won't like it मेरे भाई। honestly if you were gonna say कि Rayo Vallecano should have lost this game, then I don't know what you're saying, because कल के मैच में Rayo Vallecano did step up, बेहतरीन फुटबॉल खेला। The only downside to this game was कि they couldn't keep their defense line clear। भाई डिफेंस में पोरस थे, एंड ऐसा फील हो रहा था कि भाई एट अ मोमेंट रियल मैड्रिड गेम को जीत जाएगी, ले जाएगी। द थिंग इज कि रियल मैड्रिड, क्योंकि दे स्टिल हैव दैट मेंटालिटी। है तो मैड्रिड ही नया मेरे भाई, है तो जूड बेलिंगम, है तो विनीशियस जूनियर, रॉड्रिगो, है टॉप प्लेयर्स ना टीम में। सो इवन इफ दे आर 2-0 डाउन, दे वोंट गिव अप। और 2-0 डाउन इन द फर्स्ट हाफ, भाई आपने मैड्रिड को पूरा चिट्टा खोल के दे दिया, भाई आओ हमारे अगेंस्ट कम बैक करो। एंड दैट इज वन थिंग दे लव टू डू। मैड्रिड कम बैक भाई प्यार करती है भाई, कम बैक से मैड्रिड को ये करने में मजा आता है। बट प्रॉब्लम ये है ना, मैड्रिड पिछले 6 मैचेस में 9 गोल खा चुकी है। हर एक मैच आप उठा के देख लो, ऑन एवरेज मैड्रिड पर मैच 2xg अगेंस्ट का स्टैटिस्टिक्स रखती है, मतलब एटलीस्ट 2 GA उनके अगेंस्ट होता है उस पर्टिकुलर मैच में। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम क्यों अराइज करती है? बिकॉज एक दो रीजंस आप कह सकते हो। पहला, सबसे पहला रीजन ये होने का, xg अगेंस्ट ज्यादा जनरेट होने का, ज्यादा गोल्स खाने का। बाबा एक सिंपल सा रीजन ये है ना कि मैड्रिड सबसे पहले तो गेम कंट्रोल नहीं कर पाती है लेटली। और ऑब्वियसली सबसे बहुत ईजी सोल्यूशन भाई क्रूज वाला पार्ट भाई, और क्रूज लैकिंग है। मैड्रिड गेम्स कंट्रोल नहीं कर पाती है, एंड जब उनको राइट मोमेंटम पकड़ना होता है, टेम्पो कंट्रोल करना होता है, वो चीज मैड्रिड नहीं कर पाती है। एंड क्योंकि दे नॉट एबल टू कंट्रोल द गेम उनके हाथों से अक्सर मोमेंटम वाइज निकल जाता है। सामने टीम गोल स्कोर करती है, दे ग्रो इनटू द गेम। दूसरी चीज है ना, जो इनका ओरिएंटेशन है वाइल डिफेंडिंग, ऑब्वियसली दे डोंट हैव द राइट प्लेयर्स वेयर दे वांट देम टू प्ले। अब चुआमनी मिडफील्ड में नहीं खेल रहे हैं, और भाई खेल भी रहे थे तो भाई खराब परफॉर्मेंस थी चुआमनी की। कामोविंगा बहुत बड़े मिस थे इन सारे मैचेस में, इवन अटलांटा वाला मैच, आज के मैच में भी। ऑल्दो कामोविंगा सेकंड हाफ में आए, आपने इंपैक्ट देखा कामोविंगा का, एक इंपैक्ट डेफिनेटली दिख जाता है बंदा। ऑल्दो फुल्ली फिट नहीं था वो बंदा, बट स्टिल इंपैक्ट दिखता है। सो ये जो दो रीजन है रियल मैड्रिड के, कि भाई सबसे पहला तो गेम कंट्रोल नहीं करते हो, और दूसरा आई वुड रादर से भाई सेकंड बॉल्स आपकी विन रेट बहुत कम है। डुअल्स विन रेट नहीं है यहाँ पर रियल मैड्रिड के। दे नॉट एबल टू गेट द बॉल क्विकली एंड लूज करते हैं वो पोजीशन। कह सकते हो टोटल मिला के 3 रीजन जिसकी वजह से वो खुल जाते हैं। और खासकर अगर सिंपल भाषा में आपको अगर जानना है, बाबा राइट हैंड साइड डेड है। वास्केस से ना हो रहा मेरे भाई, ही इज अ विंगर, यस भाई, जो कि मेकशिफ्ट राइट बैक खेलता है। एंड वो राइट बैक इसलिए खेलता है क्योंकि आपके पास कारवाहल नहीं है, बंदे के पास पेस है, ही कैन ट्रैक बैक एंड ही कैन ब्लॉक द क्रॉसेस, ब्लॉक द शॉट्स। इसके अलावा 1v1 में ही इज पुअर, पोजीशनिंग में भाई बंदा बहुत गंदा है। एंड ऑनेस्टली यार कल का मैच तुम देखो कि कितना ईजी था ये वाला गोल बनाने के लिए रायो वायकानो के लिए। 4 मिनट भी नहीं हुए थे मैच में। चेक दिस आउट, इजी पीजी मिडफील्ड से बॉल मिलती है, राइट हैंड साइड पे डी फ्रूटोस, ब्रो डी फ्रूटोस 1v1 फ्रान गार्सिया को खा गया भाई, निचोड़ दिया। दिस वाज द स्टार्ट ऑफ द गेम। एंड यहां पे भाई पता चल गया था मैड्रिड को कि दे नॉट गोना गो इजी। 1v1 में भाई एक्सीलेंट थे उनके प्लेयर्स। लेफ्ट गया बंदा, राइट गया बंदा, डिले किया, एंड डी फ्रूटोस का भाई क्रॉस देखो, पिंग परफेक्ट क्रॉस है। एंड यहां पे भाई कितनी गंदी पोजीशनिंग भाई रूडिगर की, चुआमनी की। लुक एट दैट, वास्केस के पीछे ये बंदा है, एक बंदा इसी पालाजोन आपका बॉक्स में एंट्री ले रहा है। एंड लुक एट दैट भाई, लुक एट दैट, मॉडरिच इज ट्राइंग टू ब्लॉक इसी पालाजोन। वास्केस सो गए यहाँ पे, he is sleeping because he is not looking at the back, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैन है भाई। उनाय लोपेस को कौन मार्क कर रहा है? ब्रो ये गंदी डिफेंडिंग है, सिंपल एज दैट। ये हॉरेंडस डिफेंडिंग है। आई मीन अगर आप अपने बॉक्स में अवेयरनेस नहीं रख पा रहे हो तो भाई क्यों खेल रहे हो वहां पे? इससे तो बेहतर आप फेदी वालवर्दे को राइट बैक खिलाइए। भाई राउल एसेंसियो कहाँ थे आज के मैच में? अरे कार्लो एंचेलोटी सर, मुझे
कार्लो भैया ने इस मैच में गलत किया यार। और इवन अटलांटा वाला मैच में कहूंगा भाई क्यों नहीं खेला भाई राहुल एसेंसियो उस मैच में। क्या है सीन राहुल एसेंसियो के अगेंस्ट, ही कम्स इन, ही ड्रॉप्स बैंगर्स आफ्टर बैंगर्स, अच्छी परफॉर्मेंस थी बंदे की एंड कोई फिटनेस कंसर्न नहीं था। ये चॉइस था, ये सिलेक्शन था कार्लो एंचेलोटी का कि वो इस मैच में चुआमनी को खिलाएंगे। एंड बॉयज झूठ मत बोलना मुझसे, तुमने देखा होगा अटलांटा वाला मैच, उस मैच में भी चुआमनी कंफर्टेबल नहीं लग रहा था भाई। हिज पोजिशनिंग इज बैड, ऑल्दो वो भाई नेसेसरी ब्लॉक्स टैकल्स वो करेगा बिकॉज उसका नेचर है, वो डीएम है, बॉर्न डीएम है भाई, तो वो ब्लॉक्स एंड टैकल्स वो मारेगा। अच्छे इंटरसेप्शंस किए उसने, एक दो पासेस पे जो लॉन्ग बॉल्स डाली गई उसे कूद कूद के फांद फांद के वो ब्लॉक्स मारे। बट व्हेन इट कम्स टू हैव दैट टेम्परामेंट एंड अंडरस्टैंडिंग कि बॉक्स में कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे डिफेंड करना है भाई, यहाँ पे अगेन आई एम गोना क्वेश्चन चुआमनी, आई एम गोना क्वेश्चन इवन वास्केस। यहाँ पे 3v2 बना आपके अगेंस्ट सर, 3v2, वेयर इज योर विंगर एट दिस मोमेंट। तुमको पता है लास्ट ईयर क्या होता था इन जगहों पे, रॉड्रिगो यहां होता था या एल्स फेदी वालवर्दे होते थे। अब फेदी वालवर्दे अराइव नहीं कर पाते बिकॉज फेदी वालवर्दे डबल पिवट में खेल रहे हैं मॉडर्स के साथ, तो उसको अदर एरियाज को जोन को मार्क करना है। एंड ये बंदा अक्सर भाई आप देखोगे पिछले साल के मैचेस में रॉड्रिगो जो राइट विंगर होता था वो उनका ट्रैक बैक करता था। अब अर्ली इन द गेम है, प्रोबेबली उन्होंने जज नहीं किया कि इतने अर्ली उन्होंने इतनी अच्छी चांस बना लेनी है, तो भाई वहां पे बंदा ट्रैक बैक नहीं कर पाया इफेक्टिवली। एंड बॉयज दे कंसीड अ बैड गोल यार। एंड अर्ली इन द गेम उन्होंने 1-0 कर दिया था, रायो के पास मोमेंटम था और भाई रायो खेल रही थी भाई। एक ऐसी टीम है ना ये एनर्जेटिक टीम है। अब आई नो कि भाई इनसे 90 मिनट तक वो इंटेंसिटी मेंटेन नहीं रखी जा सकती बिकॉज भाई लेट्स फेस इट यार, क्वालिटी की कमी है, लेग्स की कमी है, फिटनेस की कमी है, जो भी कह लो। बट भाई ये स्पिरिटेड थे आज के मैच में, ये आए थे मैच में कि भाई आज पेलेंगे, आज लेजेंड इनको विन चाहिए। एंड 2-0 कर दिया था, 2-0 पे गेम डन था उनके लिए। द ओनली डाउन साइड टू देयर फुटबॉल वॉज कि भाई वो डिफेंसिवली पोरस है। एंड ऑब्वियसली यार जब आपके पास पिच पे प्लेयर्स हैं लाइक फेदी वालवर्दे जो कि बैंगर्स मार सकते हैं, जूड बेलिंगम जो कि कहीं से भी गोल्स पॉप इन कर सकते हैं। अब एक फॉल्ट जो मुझे मैड्रिड के अटैक मैच लगा, ऑल्दो दे डिड स्कोर 3 गोल्स बट उनके तीनों गोल थे भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड थे। मतलब जूड वाला गोल तो भाई टोटली भाई क्रेजी गोल था, फेडी का बैंगर और रॉड्रिगो का भी बैंगर, आप कह सकते हो डिफ्लेक्शन भी था उसमें, हेल्प किया वो भी। बट क्लियर कट गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी आज मैड्रिड स्टिल स्ट्रगल करी बनाने को। दे डिड स्कोर 3 गोल्स बट एक बार पता है क्या, अगर तुम उनके एक्सजी देखोगे ना वो कितना है पता है, 0.5 है। दैट टेल्स यू कि भाई स्टिल क्लियर कट चांसेस नहीं बनी है। आपने वर्ल्डीज मार के इस गेम में 3 गोल मारे हैं विच इज ऑलवेज गुड। डेफिनेटली मेरे भाई आप एक्सजी कम रखो और आप ज्यादा गोल मारो, ये अच्छी बात होती है। बट इससे पता है क्या, आप टीम का परफॉर्मेंस जज करते हो बिकॉज इस पर्टिकुलर मैच में आपको दिखता है वो कितना ओपननेस के साथ खेल पाए, कितने कंफर्टेबल होके वो खेल पाए, विच आई डोंट फील लाइक इन अटैकिंग थर्ड्स दे वर। ये जो चांसेस बने आप देखो कितना प्यारा सिल्की मूव है। यहाँ पे भाई कंटिन्यू करते हैं रन के साथ, लूका मॉड्रिच कंबाइंस वेल एंड यहाँ पे लुक एट रॉड्रिगो भाई, लेफ्ट हैंड साइड पे भाई रॉड्रिगो डिफरेंट ग्रेवी हो जाता है जब अपने वो स्ट्रॉन्गर फुट पे बेंड करता है, इनसाइड आता है एंड चेंज ऑफ डायरेक्शन देखना यहाँ पे रॉड्रिगो की। ब्रो ही इज गोइंग लैटरली एंड 1 सेकंड लेटर ही कम्स इनसाइड, टोटल 90 डिग्री का शिफ्ट एंड टेक्स ऑन द डिफेंडर, कट्स बैक करता है एंड यहाँ पे दे लैक एक 9 प्रेजेंस। जूड बेलिंगम ऑब्वियसली हैं, डीप एरिया से अराइव करते हैं, थर्ड मैन रन डालते हैं डेफिनेटली, बट व्हेन यू सी द कोर्स ऑफ द बॉल हाउ मेनी प्लेयर्स आर अटैकिंग दैट, भाई यही एक मेजर फॉल्ट है रियल मैड्रिड का। व्हेनेवर दे हैव अटैक दे हैवंट अटैक थ्रू नंबर्स। ये चीज मैड्रिड हर मैचेस में करती थी पिछले साल कि भाई वो जब अटैक करते थे बॉक्स को वो स्टॉर्म करते थे बिकॉज उनको पता था कि भाई क्रॉसेस आएंगे, कटबैक्स आएंगे। अगेन ऑब्वियसली किलियन एम्बापे की प्रेजेंस लैकिंग है, बट आई एम नॉट इवन गोना से कि मैड्रिड ने यहाँ पे किलियन एम्बापे को मिस किया बिकॉज अगर इवन किलियन होते वो पता है कहाँ पोजिशन होते, वो समवेयर यहाँ पोजिशन होते, इधर पोजिशन होते। ये पिछले मैचेस में मैंने देखा, इवन एनालिसिस में बताया किलियन ऑफन ऑक्यूपाइज दिस एरिया, वो स्ट्राइकर प्रेजेंस ना रखे भाई, वो फॉक्स इन द बॉक्स नहीं है, वो ऐसे पोजीशंस में नहीं आता है। रन्स डाल देगा वो बात अलग है, बट भाई मोर ऑफन देन नॉट राइट पोजीशनिंग उसकी नहीं मिलती है एंड इस वजह से उसको अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है। बट देन ये एक बहुत बढ़िया चांस थी यार, एंड इसके बाद भी बॉल फॉल करी एंड ये भी देखो भाई यहाँ पे आपको चाहिए क्लिनिकल फिनिशर्स यार, ये बॉल कितने प्यार तरीके से फॉल करी है गूलर के पैरों पे। दिस वाज अ टैप एंड मिस एंड ये भारी पड़ा रियल मैड्रिड को। तो भाई इस तरीके के चांसेस बने मैड्रिड के एंड भाई दे स्कोर्ड अ गोल। मतलब क्या बताऊं, मतलब फेदी मेरे भाई 4 गोल्स हो चुके हैं फेदी वालवर्दे के इस सीजन भाई। और सोचो यार मतलब ब्रिलियंट बॉलर है यार ये बंदा, इसको हम अप्रिशिएट नहीं करते। मैं आई लव फेदी वालवर्दे ऑनेस्टली, नॉट जस्ट बिकॉज ही कैन डू दिस बट बिकॉज भाई मैच में ये कहीं भी खिला लो, राइट बैक खिला लो, राइट विंग खिला लो, डिफेंसिव मिडफील्डर खिला दो, लेफ्ट साइडेड मिडफील्डर खिला दो, हरामखोर से कहो तुम ये गोल्स मारो, वो बंदा सारी चीजें करता है यार। ये बैंगर है यार, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड गोल मारा है भाई फेदी वालवर्दे ने। एंगल देखो भाई शॉट का, हल्का सा सेंस ऑफ एक लिटिल डिफ्लेक्शन फील हुआ था बट आई डोंट थिंक सो, उसको काउंट करना चाहिए भाई। मैसिव गोल था। एंड भाई पता है क्या, आई एम इम्प्रेस्ड बाय रायो वायकानो। एक टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है जो कि भाई टॉप टीम्स आते हैं आपकी ला लीगा की, अक्सर भाई उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ चुल
करती है, खासकर होम पे। और भाई लेज्यूने, ये जो इनका प्लेयर है ना सेंटर बैक, भाई इज वन ऑफ द बेस्ट फ्री किक टेकर्स इन द लीग। एंड इस मोमेंट पे 63 मिनट चल रहा है एंड तुम रन देखो यहाँ पे, यही डिफरेंस है। अब देखा मैड्रिड का आपको मैंने बॉक्स दिखाया, नंबर ऑफ प्लेयर्स उनके बॉक्स में मैंने दिखाया कितने अराइव कर रहे हैं। एंड जूड वाला गोल भी ऐसे ही आया था, नंबर्स फेंके गए थे, जूड ने वो हेडर लगाया जब रॉड्रिगो का क्रॉस आया था। एंड चेक इट आउट, यहाँ पे दे वांट टू गेट अ गोल, दे आर थ्रोइंग नंबर्स इन। स्ट्राइकर उनका है, 2 प्लेयर्स उनके हैं, विंगर आ रहे हैं, इसी पलाजोन जो कैम है उनके वो आ रहे हैं। एंड ये देखो भाई बॉल, यहाँ पे चुआमनी वेंट टू स्लीप बॉयज, ही वेंट टू स्लीप। चुआमनी के सामने से बॉल गई है, दिस इज बैड डिफेंडिंग, दिस इज गोना कॉस्ट यू द टाइटल। अगर इस तरीके की डिफेंडिंग पे रियल मैड्रिड डिपेंड कर रही है, दिस इज गोना कॉस्ट देम एवरीथिंग मेरे भाई, दे हैव टू इंप्रूव। एंड यहीं पे गेम अवेयरनेस, डिफेंसिव अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। चुआमनी भाई ही वेंट टू स्लीप एट द मोमेंट बिकॉज ही कुड सी द एंटायर ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉल। एंड आई डू नॉट अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या दिक्कत हुई चुआमनी को, व्हाई डिडंट ही गो फॉर द बॉल, टैकल क्यों नहीं किया, रिएक्शन टाइम इस बंदे का इतना स्लो क्यों था। इसी पैलाजोन जस्ट टक्ड इट इन मैसिव। और ये भाई बंदा, भाई हैट्स ऑफ है यार, ये बंदा जब भी खेलता है ना, मैं बता रहा हूँ भाई, मेरे टीम के अगेंस्ट खेलता है, आज तुमने देखा मैड्रिड के अगेंस्ट खेला, ब्रो ही ड्रॉप्स अ मास्टर क्लास, मैन ऑफ द मैच मेरे लिए भाई। गोल, एक असिस्ट, ऑब्वियसली यहाँ पर रियल मैड्रिड ने 3 पॉइंट्स नहीं ले पाए हैं, उनको एक ही पॉइंट मिला है इस मैच में। बट अगर आप एक बार टेबल देखिएगा भाई साहब, चेक इट आउट, मैड्रिड स्टेज ऑन द सेकंड स्पॉट और 37 पॉइंट्स के साथ है। अब एटलेटिको मैड्रिड को कल अपना गेम खेलना है अगेंस्ट हेताफे, तो अगर हेताफे के अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड जीत गई बाबा, दे विल गो ऑन 38 पॉइंट्स, तो वो बराबर आ जाएंगे ऑन पॉइंट्स विद बार्सिलोना। ओनली वो जीडी पे पीछे रहेंगे, दिल को ऑन सेकंड और मैड्रिड थर्ड पे आ जाएगी। अनु के देख पॉइंट डिफरेंस बहुत ज्यादा स्टिल नहीं होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड्स में, यहाँ पे कोई शर्म की बात नहीं कि मैड्रिड थर्ड पे है, बार्सा फर्स्ट पे या एटलेटिको सेकंड पे है, बिकॉज पॉइंट्स का गैप इतना ज्यादा नहीं है, 1 पॉइंट का डिफरेंस है भाई तीनों में। अभी कल अगर मैड्रिड जीत गई एटलेटिको और अगर कल बार्सा जीत गई, देन मैसिव 1 पॉइंट गैप हो जाएगा। बट उसके लिए स्टिल बोथ ऑफ द टीम्स विल हैव अ गेम इन हैंड। एटलेटिको को भी एक गेम खेलना पड़ेगा एंड मैड्रिड को भी एक गेम खेलना पड़ेगा जो उन्होंने वेलेंसिया वाला मिस किया था। तो एनीवेज मतलब ठीक है, नॉट ऑल इज लॉस्ट, जैसे मैंने कहा भाई लीग है, इज हियर देयर पॉइंट्स आप ड्रॉप करोगे। कार्लो एंचेलोटी भी यही कहते हैं, और जूड बेलिंगम ने क्या कहा भाई, द टफेस्ट अवे गेम दैट दे फेस्ड दिस ईयर, that tells you about this game मेरे भाई, क्वालिटी है बाबा। तो भाई डेफिनेटली भाई मैड्रिड ने पॉइंट ड्रॉप किया है, गुड थिंग फॉर बार्सिलोना, बिकॉज ऐसे एंड ऑफ द सीजन तक ना ये चलता रहेगा भाई, आसपास टीम्स ना पॉइंट्स ड्रॉप करते रहेंगे। बट देन कमिंग बैक टू दिस गेम, भाई साहब मोहन बगान यार, आई नीडेड दिस विन, एब्सोल्युटली आई नीडेड टू हैव ए स्ट्रॉन्ग होल्ड एट द टॉप ऑफ द टेबल, बिकॉज बेंगलुरु भाई खींच रही है अपने रिजल्ट्स को। आज उन्होंने मैसिव कमबैक किया गोवा के अगेंस्ट, 2-0 डाउन थे, 2-0 डाउन होने के बाद उन्होंने 2-2 किया उस मैच को, कुड हैव गॉट दैट विन अगर छेत्री का वो गोल हो जाता, हेडर जो वाइड गया। बट एनीवेज मोहन बगान मेरे भाई देख, इस मैच में आई थिंक इट मेजरली वाज अबाउट मिस्टेक्स। जो मोहन बगान ने गोल खाया वो भी मिस्टेक्स की वजह से गोल खाया, जो केरला ने गोल खाया भाई वो भी भाई सचिन सुरेश की मिस्टेक से गोल खाया। बट बाबा आई थिंक जो भाई कमबैक यहाँ पे इंस्टिगेट हुआ है ना 86 मिनट पे जेसन कमिंग्स का गोल, उसके लिए मैं भाई प्लॉडिस दूंगा आपके भाई आशिक कुरनियान को, बंदा पिच पे गेम चेंज कर दिया मेरे लिए। मोहन बगान 1 ने लीड कर रही थी, केरला ब्लास्टर ने कमबैक किया, 2-1 कर दिया। अब 2-1 के बाद 77 मिनट पे गोल आया था भाई दिनसिच का, उसके बाद भाई आपके पास ज्यादा समय बचा नहीं था भाई, 13 मिनट नॉर्मल एंड देन एडेड ऑन टाइम मिला था आपको। तो भाई उसके बाद आई थिंक जो इंपैक्ट था आशिक कुरनियान का, प्लेयर्स लाइक जेसन कमिंग्स जो ऑफ द बेंच आए, अनिरुद्ध थापा भी आई थिंक डिसेंट इनफ था बंदा भाई, वो ड्रिबल पहले तो आशिक कुरनियान की लेफ्ट हैंड साइड पे उसका कटबैक जिसको डीमी ने शॉट किया और भाई पैरों से लगी भाई, ऑब्वियसली आपके जेसन कमिंग्स कैन ही डिड स्कोर एंड देन इट वाज अबाउट दिस ब्लाइंडर। भाई साहब अल्बर्टो रोड्रिगेज का ब्लाइंडर था भाई, वो ब्लाइंडर ऑफ अ गोल था, क्लियर नहीं किया इन्होंने अपनी चांसेस को, इजीली बॉल फॉल करती है अल्बर्टो रोड्रिगेज के पास और भाई बंदे ने आंख बंद करके सिर्फ जय माता दी और फौंक दिया भाई, और गोल कमबैक, मतलब शॉर्ट लेग पे पागल हो गए लोग भाई, इतना अमेजिंग गेम। और भाई संजीव गोयनका आए थे स्टेडियम में, वो खुश हो गए इतना ज्यादा विन से, कहते हैं भाई अगला मैच फ्री, मतलब मोहन बगान वर्सेस हैदराबाद मैच फ्री हो गया भाई, लोग मजे करो यार। तो भाई जॉय मोहन बगान पहले तो, और एक बार मैं टेबल देखना चाहूंगा यहाँ पे आईएसएल का, डेफिनेटली यहाँ पे पॉइंट गैप आपने बना लिया है ओवर बेंगलुरु, क्योंकि उन्होंने अपना मैच ड्रॉ किया। अभी आप देखो 2 पॉइंट्स का एडवांटेज है, अगर मोहन बगान अपना मैच जीतेगी अवे गोवा के अगेंस्ट, दे विल हैव अ गुड लीड एट द टॉप ऑफ द टेबल। एंड भाई हम तो क्लियर विनर लग रहे हैं यहाँ पे शील्ड के। बट दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर गेम भाई, काग्लियारी और अटलांटा, भाई ये गेम अगेन क्रेजी था। और यहाँ पे मैं तुम्हें बताना चाहूंगा गैस्पेरिनी के ब्रेवनेस के बारे में। भाई ये बंदा ने मैच में आज काफ़ी सारे चेंजेस किए थे, ठीक है, चार्ल्स डिकेट ले रहे, रितिगुई ब्रेसियानी खेल रहे थे, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड इन द गेम, दे वरंट गोइंग एनीवेयर बाय प्लेइंग लाइक दिस। उन्होंने क्या किया भाई, ट्रिपल सब किया, उन्होंने जिम सिटी को बुलाया, उन्होंने डिरून को बुलाया और लुकमैन को बुलाया, भाई गेम चेंजेस रहे बंदे। उसके बाद आई थिंक द मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर अभी लेटली जो इनके लिए बना है, जिसने अभी रोमा के अगेंस्ट गोल स्कोर किया था और आज भी काग्लियारी के अगेंस्ट गोल स्कोर किया, वो ऑफ द बेंच है निकोलो ज़ानियोलो। भाई ज़ानियोलो का राइज अगेन, आई एम नॉट गना टू मच हाइप
कीप इट अप, अच्छा रहा है भाई। ज़ानियोलो भाई कमबैक किए हैं एंड आई ऑलवेज लाइक दैट गाय, बट भाई उसका काफ़ी बड़ा स्लम्प भी आया था वेर ही गॉट ट्रांसफर्ड भाई, इधर उधर गलतसराय न जाने कहाँ कहाँ वो खेल के आया मेरे भाई, बट आई थिंक यहाँ पे ही हैज़ फाउंड हिज होम एंड आई थिंक अटलांटा पे ही इज फीलिंग हिज फॉर्म। तो भाई ही कम्स ऑफ, अच्छा गोल मारा, 1-0 की सॉलिड विन मिली अटलांटा को एंड इसको भाई बेटर करना था नापोली को, बिकॉज नापोली मैच 1-0 हार रही थी, फ्लोरियन थॉवन ने उदने से गोल मार दिया था। अब इट वाज अबाउट नापोली द कमबैक सेकंड हाफ भाई। आई एम गोना टेक अ पॉज एंड आई एम गोना टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट underrated player in world football. Nobody talks about this guy. I love this guy. भाई इतना ज़्यादा कि ये बंदा अगर मेरे सामने खड़ा होगा मैं इसके टकले पे पप्पी दूंगा, बिकॉज भाई लोबोटका इज massively underrated. Current moment पे लोबोटका would solve things at Manchester City. He would run the play at Liverpool. He would solve things like this at Real Madrid, जो आपकी कंट्रोल की प्रॉब्लम होती है. Lot of top teams will be benefited because of this guy. और इस बंदे को ना उसके प्लॉडिट्स या फ्लावर्स नहीं मिलते हैं because he plays at Napoli, because he plays in the Serie A. कम लोग देखते हैं, बट भाई जो रेगुलर वॉचर्स है ना मेरे भाई, got to appreciate this lad. सेकेंड हाफ में मेरे ओपिनियन में सिंगल हैंडेडली बंदे ने गेम चेंज किया है मेरे भाई लोग. इट्स नॉट इवन अबाउट द गोल्स, इट्स नॉट इवन अबाउट द असिस्ट, इट्स अबाउट कंडक्टिंग द प्ले. इसकी वजह से वो जो वर्टिकल पासेस निकले हैं बिटवीन द लाइंस टू डी लोरेंजो, फिर उसके बाद से आपने देखा कि ऑफ द बेंच आपके जिवानी सिमेनो आए थे, उन्होंने ड्रॉप किया, लिंक अप किया एंड जो गोल था अंगीसा का, ब्रो ब्रिलियंट यार, मजा आ गया. मतलब आई कांट गो ऑन टू टॉक अबाउट हाउ गुड लोबोटका वाज आज के मैच में. मेरिट का भी अच्छा गेम था, लुकाकू ने भी गोल मारा आज के मैच में, बट एक और बंदा भाई नेरेस, एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्या करेगा, पिच को स्प्रेड करेगा, टेक ऑन लेगा, क्रॉसेस डालेगा, है ना. आई थिंक ही ट्राइड हिज बेस्ट आज के मैच में. द रीजन ये बंदा रेगुलरली नहीं खेल रहा था डेविड नेरेस इज बिकॉज कॉन्टे खुश नहीं था इससे, बिकॉज ऑफ हिज डिफेंसिव कैपेसिटी. बहुत ज्यादा डिफेंडिंग में हेल्प नहीं करता जितना पोलिटानो एंड क्वार्ट्ज़ेलिया ट्रैक बैक करके हेल्प करते हैं. भाई आप कॉन्टे की टीम में हो यार, वर्क रेट तो चाहिए भाई, भागना तो पड़ेगा. नेरेस से ना होता, थोड़ा सा ये आप कह सकते हो इनडिसिप्लिन्ड काइंड ऑफ प्लेयर है, बट आज के मैच में इंपैक्ट था. ऑल्दो बंदे ने गोल स्कोर नहीं किया, उस गोल को आई थिंक इन्होंने ओन गोल दे दिया, बट भाई इसी ने बनाया वो गोल. उसकी पूरी रन थी, टेक ऑन लिया भाई, फंबल की बॉल, फिर शॉट लिया. आई थिंक मैजिक भाई, मजा आ गया बंदे को देखकर. भाई यहाँ पे नापोली ने अपना मैच जीता फाइनली भाई, क्योंकि अटलांटा टॉप पे हो गई थी, अपना मैच उन्होंने जीत लिया था, तो नापोली को प्रेशर लगाना है अप टॉप. सो भाई विद दैट टेबल एक बार आप देखोगे तो अटलांटा स्टिल इज टॉप, बट क्योंकि नापोली ने अपना मैच जीत लिया, पॉइंट गैप अभी भी सिर्फ 2 का है. तो भाई सीरिया क्रेजी. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर गेम, ड्रॉटस. भाई क्या मजाक में बना दूं यूवेंटस का. भाई यूवेंटस नहीं भाई, ये अलग ही टीम हो गई यार. ये क्या चल रहा है भाई यहाँ पे, होली फ्रिगिंग शिट मेरे भाई, कम ऑन यार, चेक इट आउट. बोरिंग है यार ये, क्या कर रहे हो भाई यूवेंटस. 4 shots on target, 2 big chances created, 69% पोजीशन रखा है इन्होंने, 2-2 करके आ रहे हो तुम मैच में यार, शर्म करो यार यूवेंटस. और चेक दिस आउट भाई, 4 ड्रॉज इन अ रो. लास्ट वाला मैच बोलोगना का 90+ फर्स्ट मिनट में अंबांगुला का गोल था जिसकी वजह से 2-2 अपने ड्रॉ किया. आज भी भाई वेनेजिया के अगेंस्ट, बॉयज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, मैं वेनेजिया को इतना खेलते देखता नहीं फुटबॉल, बट जितना मैं जानता हूँ दे आर नॉट अ टॉप टीम, ठीक है. अच्छी लीड ले ली थी आपने फेडरिको गाटी के थ्रू स्टार्टिंग में 19 मिनट में. किल करो ना गेम यार, आपके पास प्लेयर्स हैं यार. क्या कर रहे हैं कूपमिनस, क्या कर रहे हैं वेया, क्या कर रहे हैं व्लाहोविच. बेंच से आप लाते हो कॉन्शेकाओ को, डगलस लुइस को, फाजुल, निकोलस गोंजालेस भी फिट होके आ चुके हैं. फाइन मैन, कम ऑन, किल द फ्रिकिंग गेम. 4 ड्रॉज इन अ रो इज बैड. I don't know मेरे भाई. एंड जिस हिसाब से आप कंसीड कर रहे हो चांसेस आफ्टर चांसेस यार, इटालियन टीम जैसा फील नहीं आ रहा है भाई इनसे. हर मैच में आप गोल कंसीड कर जा रहे हो भाई. बैड डिफेंडिंग फ्रॉम देम एंड दे वर ओनली सेव्ड बिकॉज एक 90+ 5th मिनट पेनल्टी मिली व्लाहोविच को, अदरवाइज मैच हार गए थे भाई ये. यूवेंटस, come on, they have such a big prospect. Young team है मुझे पता है, but they can do so much better यार. but क्या करोगे यार, that was a draw. On the other hand भाई बायर्न, बायर्न के साथ दिक्कत हुई मेरे भाई. बायर्न की पहली लॉस ऑफ द सीजन है एंड क्योंकि बायर लेवरकुसन ने अपना मैच जीता 2-0, ठीक है, ऑक्सबर्ग के अगेंस्ट. फ्लोरियन वर्ट्ज ने गोल स्कोर किया उस मैच में. पहली लॉस है बायर्न की. एंड पता है क्या इस लॉस के बाद क्या कहा भाई कंपनी ने. भाई कंपनी कहते हैं कि इस मैच के बाद से ना अब हम और ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे और भाई इस मैच को एज अ मोटिवेशन यूज़ करेंगे आगे वाली टीम के अगेंस्ट खेलने के लिए. भाई तो तुमको पता है कंपनी का मैनेजमेंट तुम जानते हो भाई, वो बहुत एग्रेसिव है इन टर्म्स ऑफ हाउ ही हैंडल्स द टीम, हाउ ही टॉक्स टू द प्लेयर. भाई वो बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता भाई. तुमको चिल्ला देगा भाई, तुमको गाली दे देगा, चिल्ला देगा, तुमको बैठा देगा. वो ऐसा मैनेजर है. अब कई लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, कई लोग कहते हैं भाई इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो रहा है. कंपनी चाहे जो भी करे भाई, टीम के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है कि आपको रिजल्ट आना चाहिए ना. आज के मैच में भाई एक बार मैं कहना चाहूंगा माइंस
को भाई तालियां भाई तालियां। नॉट एवरी टीम कैन गो ऑन एंड डिफेंड अगेंस्ट दिस अटैकिंग फोर्स भाई। साने, मुसियाला, उलीसे की 8.1 रेटिंग है भाई, खा गया बंदा राइट एंड फ्लैंक को ऑनेस्टली। एंड इवन स्टैटिस्टिकली अगर देख लोगे भाई तुम, नॉट अ लॉट ऑफ एक्सजी जनरेटेड, नॉट अ बिग चांस क्रिएटेड, ओनली वन शॉट ऑन टारगेट। दैट टेल्स यू कि भाई माइंस ने कितना इफेक्टिवली डिफेंड किया आज के मैच में। कीपर के मैसिव सेव्स थे एंड भाई ये बायर्न की एक बड़ी लॉस थी भाई। ऑक्सबर्ग को रहा बायर लेवरकुसन ने, और टेबल पे ऑब्वियसली आपके पास एक मार्जिनल गैप दिखता है। उसके बाद भाई लिवरपूल फुलहैम का मैच था। अब ये मैच बहुत क्रेजी हो सकता था मेरे ओपिनियन में। लिवरपूल ये मैच जीती थी अगर वो भाई 11 on 11 खेलते। बहुत अर्ली ऑन यहाँ पे रॉबर्टसन को मिल गया रेड कार्ड, एंड फेयर रेड कार्ड था भाई। बंदे का टच खराब, उसने प्लेयर को टेक डाउन किया, क्लियर रेड कार्ड है मेरे ओपिनियन में। बट स्टिल इवन अ मैन डाउन भाई, लिवरपूल के पास वो पॉइज था कि उस मैच में वो कमबैक करेंगे भाई। 1-0 कर दिया था, आंद्रेस परेरा ने मैसिव गोल मारा उन्होंने। बैड गोलकीपिंग अगेन, आई वुड से बैड डिफेंडिंग एज वेल फ्रॉम लिवरपूल। कोडी गैक्पो एंड मो साला का 100वां असिस्ट इन द प्रीमियर लीग भाई। मो साला अलग ही ग्रेवी पे है भाई। एनीवेज गैक्पो ने गोल स्कोर किया, बट बाबा जो इंपैक्ट था जोटा का, 2-1 डाउन थी लिवरपूल, स्टिल अ मैन डाउन, प्रेस कर रही है, बॉल विन करने की कोशिश कर रही है, अटैक बना रही है भाई। दैट इज लिवरपूल। इवन अ मैन डाउन, थैंकफुली होम पे थे, एनफील्ड का क्राउड इनके बिहाइंड था। इवन विद दैट वन लेस प्लेयर, लिवरपूल नेवर गिव अप, पुश पे पुश किए पड़े थे। और पता है सीन क्या हुआ, क्योंकि उनको रेड कार्ड मिल गया यहाँ पे रॉबर्टसन को, ग्रेवेनबर्च सेंटर बैक खेलने लग गए, जो गोमेस लेफ्ट बैक खेलने लग गए, एंड सोबोस्लाई एंड कर्टिस जोन्स डबल पिवट में खेल रहे थे। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर। उसके बाद से भाई खोंसा आते हैं, नूनियस आते हैं, और भाई नूनियस का इंपैक्ट था भाई, नूनियस का बड़ा इंपैक्ट था भाई जोटा वाले गोल पे। बट यार जोटा जैसा मैसिव एक क्लिनिकल फिनिशर है ना, जो कि लिवरपूल करें। बाबा पता है क्या, पीपल आर स्टार्टिंग टू टॉक अबाउट लुइस डियाज। आई नो कि भी कुछ महीने पहले तक लुइस डियाज को वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स कहा जा रहा था, बट क्योंकि इससे काफी लंबे टाइम से गोल स्कोर नहीं किया भाई बंदे ने, एकदम ड्राई फॉर्म चल रहा है इसका, आज भी उसने भाई सिटर मिस किया आई वुड से। तो यहां पे आप कह सकते हो कि जब आप एक टीम एक मैन डाउन है एंड यू नीड पीपल टू स्टेप अप एंड वो गोल स्कोर करें, सो यू नीड प्लेयर्स लाइक जोटा। और भाई इतना मैसिव था भाई जोटा आज के मैच में। ही जस्ट हैज कम फ्रॉम इंजरी, टच लिया, प्लेयर को रॉन्ग फुट किया, इनसाइड आया एंड स्ट्रेट 1v1 में ब्रिलियंट फिनिश की भाई, ब्रिलियंट। एंड एक बंदे के बारे में बात करना भाई, रॉबिन्सन। आई थिंक इन माय ओपिनियन रॉबिन्सन इज वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक इन द प्रीमियर लीग, इफ नॉट इन द वर्ल्ड, इन द प्रीमियर लीग। आई थिंक रिस्पेक्ट शुड बी प्लेड ऑन द नेम ऑफ रॉबिन्सन। और ये बात मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूं कि भाई ये बंदा जाएगा यहां से फुलहैम पे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू फुलहैम, दिस गाय आई थिंक शुड बी प्लेइंग एट अ बिगर टीम एंड अ बेटर टीम। आई थिंक इस बंदे के पास पोटेंशियल है, और भाई बंदा प्राइम में है, 27 ईयर्स ऑफ एज पे है, ऐसे नहीं कि इनएक्सपीरियंस है। मैसिव गेम था रॉबिन्सन का आज के मैच में, नॉट जस्ट बिकॉज बंदे ने 2 असिस्ट दिए, बट बिकॉज ऑफ द वे जैसे कि बंदे ने ब्लॉक्स मारे हैं, डिफेंडिंग किया है। ही इज कमिंग अप अगेंस्ट मो साला मेरे भाई, नॉट द इजीएस्ट जॉब, बट भाई ही वाज अनफेस्ड। तो मैसिव यहां पे अगेन गेम था लिवरपूल के लिए। ऑल्दो एक मैन डाउन, उन्होंने एक पॉइंट ग्रैब किया, ठीक है। एंड नॉटिंघम भाई, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गेम, जिस हिसाब का ये गेम जा रहा था, पहले तो भाई जॉन डूरान भाई ये चीट कोड है बंदा लेजिट चीट कोड है भाई। जैसा गोल मारा है ना मैगिन का, तुमने देखा, अगर तुम गोल देखो ना, मैगिन ने एक चिप पे क्रॉस किया है, और चिप पे जब आप पास करते हो ना, यू आर नॉट एबल टू जनरेट अ लॉट ऑफ पावर इन दैट, क्योंकि फर्स्ट टाइम बॉल उसको लेफ्ट हैंड साइड से मिली है, क्योंकि ऊपर डिगने चढ़ रहे थे, कटबैक जो आया, तो भाई मैगिन का जो फर्स्ट टाइम चिप था लेफ्ट फुट से, द बॉल वाज कर्लिंग टूवर्ड्स जॉन डूरान, और जॉन डूरान ने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या किया भाई, ही यूज द पावर इन हिज नेक, और भाई मतलब दीदी ड्रॉग्बा की मुझे याद आ गई, बिकॉज भाई क्लासिक हेडर, क्लासिक स्ट्राइकर्स फिनिश थी जॉन डूरान की। उसके बाद से इट वाज अबाउट आप किसी तरीके से एक गोल और मार के गेम को किल करो, वो एस्टन विला ने नहीं किया। एंड भाई थैंक्स टू एमिलियानो मार्टिनेज, भाई आई वुड गो ऑन टू से एमिलियानो मार्टिनेज ने आज तक हिस्ट्री में प्रीमियर लीग के वन ऑफ द बेस्ट सेव्स पुल आउट किया है। हाँ, हालांकि दूसरे चांसेस पे उसने हग दिया, वो बात अलग है, हगा है भाई, फंबल लेजेट, उसके हाथों से बॉल लग के गिरी और गोल गया है, आई एग्री विद दैट मिस्टेक, बट जो उसने सेव किया है ना, वो सेव का रिएक्शन टाइम एपिक था भाई। इतना स्प्लिट सेकंड का रिएक्शन टाइम बंदे का था, ही वाज स्टैंडिंग और पार्ट ऑफ अ सेकंड में बंदा ही वाज ड्रॉपिंग डाउन, और लेफ्ट हैंड से पता नहीं कैसे उसने बॉल को सेव कर लिया भाई, मेरे आउट ऑफ द वर्ल्ड सेव था। बट भाई इट वाज अबाउट दिस कमबैक यार। एलियट एंडरसन भाई बहुत बड़ी साइनिंग थी इनकी, यहाँ पे इन्होंने साइन किया उसको मोर देन 40 मिलियन यूरोज में। कैलम हडसन-ओडोई का ग्रेट गेम, बट आई थिंक इंस्पिरेशन आया इस बंदे से, एंथोनी इलांगा मेरे भाई, द वे दे प्लेड आज के मैच में भाई, नूनो एस्पिरितो सांतोस को हैट्स ऑफ है, बिकॉज भाई उसी की बदौलत है कि नॉटिंघम आज यहाँ पे चौथे स्पॉट पे बैठी हुई है मेरे भाई, बिकॉज भाई आर्सेनल खेली अपना मैच, वो भी ड्रॉ करके आ रहे हैं यार। भाई क्या गेम था भाई, यहाँ पे पिकफोर्ड की अनदर क्लीन शीट, प्रॉपर शॉन डाइश फुटबॉल खेला। तो भाई एक्सजी देखोगे यहाँ पे, चेक इट आउट, 1.22 एक्सजी, ओनली 1 बिग चांसेस क्रिएटेड आज के मैच में, 5 शॉट्स ऑन टारगेट थे, पिकफोर्ड का मैसिव गेम था, एंड आर्टेटा कहते हैं दिस इज अ गेम दैट दे शुड हैव वन। तो भाई
कॉर्नर्स एफसी, कॉर्नर्स वर्क नहीं करेंगे तो भाई ओपन प्ले से तो आपको गोल लाना है ना सर यार। तो आर्सेनल कुडंट डू इट आज के मैच में। और ऐसा नहीं कि आज के मैच में आर्सेनल को कॉर्नर नहीं मिले भैया, 8 कॉर्नर मिले हैं आर्सेनल को। तो भाई कॉर्नर्स क्या है भाई, एक टैक्टिक है ना, एक वे है, एक सेट पीस है, तरीका है जिससे कि तुम स्कोर कर सकते हो। बट व्हाट इफ सामने वाली टीम आपके अगेंस्ट प्रिपेयर कर ले तो क्या करोगे भाई? आपको और भी आइडियाज और भी ओपन चांसेस क्रिएट तो करने पड़ेंगे आज के मैच में। एंड भाई सामने वाली टीम, आप भाई एवर्टन, शॉन डाइच के एवर्टन के अगेंस्ट आप खेल रहे हो, दे आर कमिंग ऑफ विद अ मैसिव 1 पॉइंट। उनके लिए वो मैसिव 1 पॉइंट है भाई, बिकॉज भाई प्रीमियर लीग के टेबल पे देखोगे दे आर 15th, बढ़िया उनके लिए भाई, क्या दिक्कत है। आर्सेनल ने पॉइंट ड्रॉप कर दिया भाई, वो 16 मैचेस में यहाँ पे 30 पॉइंट पे हैं। कल चेल्सी कैन गो 4 अहेड ऑफ आर्सेनल, भाई चेल्सी अलग ही फॉर्म में है। तो बाबा ये देखो यार, तो सीन बन गया ना यार प्रीमियर लीग में बॉयज, चेल्सी के पास एडवांटेज है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, बट बॉयज दैट वाज दैट। कोई गेम मैंने मिस कर दिया होगा भाई, तो भाई मेरी कैपेसिटी नहीं थी इतने सारे मैचेस के बारे में बात करने के लिए, तो भाई सॉरी फॉर दैट। बट आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, एनालिसिस कैसा लगा, एंड लेट मी नो आपके बेस्ट परफॉर्मर कौन थे कल के मैच से। बट दैट्स दैट फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लीव अ लाइक अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक जरूर से करना मेरे भाई, पैसे नहीं लगते हैं लाइक के, एक क्लिक है छोटा सा, और सब्सक्राइब का बटन भी एक क्लिक है, कर देना, दैट वुड रियली हेल्प अस। एंड मिलता हूँ मेरे वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर and peace out.